बिहार अपने उपजाऊ गंगा के मैदानों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुमूल्य जगह थी। इसके प्रचुर संसाधन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे उनके कॉलोनियल एंटरप्राइज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि ब्रिटिश शासन शोषण से भरा था। यह शोषण कई रूपों में हुआ। किसानों को अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए नील जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। बिहार के पारंपरिक उद्योग अपने उत्तम वस्त्रों और शिल्प के लिए जाने जाते हैं। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। बिहार की जनता में व्याप्त असंतोष ने छिटपुट विद्रोहों का रूप धारण कर लिया। ये विद्रोह, जबकि अक्सर स्थानीयकृत होते थे, दमनकारी कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ प्रतिरोध की एक नवजात भावना का प्रदर्शन करते थे। धार्मिक आंदोलनों ने सामाजिक सुधार और आत्मनिर्भरता पर जोर देने के साथ लोगों में एकता और पहचान की भावना को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के प्रति इस अंतर्निहित आक्रोश ने महात्मा गांधी के आगमन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत के लिए मंच तैयार किया। 1917 में महात्मा गांधी के अद्वितीय प्रतिरोध के तरीके सत्याग्रह का भारतीय धरती पर आगमन हुआ। चंपारण सत्याग्रह एक शोषणकारी व्यवस्था के तहत नील के किसानों की दुर्दशा से प्रेरित होकर भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। गांधी, जो उस समय तक दक्षिण अफ्रीका में अपनी सक्रियता के लिए जाने जाते थे, ने चंपारण में अहिंसक प्रतिरोध के बीज बोने के लिए एक उपजाऊ जमीन पाई। नील के बागान मालिक, जिनमें ज्यादातर अंग्रेज थे, ने भारतीय किसानों को अनुचित समझौतों में मजबूर कर दिया था, जिससे उन्हें अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टिंकठिया के रूप में जानी जाने वाली इस प्रणाली ने किसानों को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया और उन्हें अत्यधिक कठिनाई का शिकार बना दिया। एक स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी का चंपारण आना एक अहिंसक क्रांति की शुरुआत का प्रतीक था। गांधी जी की रणनीति सरल लेकिन शक्तिशाली थी। उन्होंने किसानों को संगठित किया, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती दी। सच्चाई और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, गरीब किसानों के प्रति उनके सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ जनता के साथ एक राग छेड़ दिया। चंपारण सत्याग्रह न केवल दमनकारी नील व्यवस्था के खिलाफ बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत के खिलाफ भी एक जीत थी। इसने अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया और पूरे भारत में अनगिनत अन्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पेशे से एक वकील और गहन बुद्धि और सहानुभूति वाले व्यक्ति, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। बिहार से ताल्लुक रखने वाले डॉ. प्रसाद की इस क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने की गहरी समझ आंदोलन के लिए अमूल्य साबित हुई। उन्होंने अथक परिश्रम किया, जनता को संगठित किया, उत्पीड़ित किसानों को कानूनी सहायता प्रदान की और विभिन्न मंचों पर उनके अधिकारों की वकालत की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में डॉ. प्रसाद का योगदान चंपारण से कहीं आगे तक था। उन्होंने बाद के आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अटूट संकल्प के साथ कारावास और कठिनाई को सहन किया। उनके नेतृत्व के गुण, एक शांत आचरण, रणनीतिक सोच और स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विशेषता ने उन्हें अपने साथियों और जनता दोनों का सम्मान दिलाया। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में डॉ. प्रसाद का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को सुनिश्चित किया। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में नवजात राष्ट्र का मार्गदर्शन किया, एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की नींव रखी। एक स्वतंत्रता सेनानी, एक राजनेता और एक दूरदर्शी नेता के रूप में उनकी विरासत भारत में पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। सेक्शन 4, बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, अ जर्नी ऑफ प्रोग्रेस एंड पार्टीशन। आजादी की सुबह बिहार के लिए प्रगति और समृद्धि का वादा लेकर आई। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था। भारत के विभाजन का राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे शरणार्थियों का आगमन हुआ और नई सामाजिक आर्थिक जटिलताएं पैदा हुईं। इन शुरुआती बाधाओं के बावजूद बिहार ने कृषि, बुनियादी ढांचे और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के पथ पर प्रारंभ किया।
वर्ष 2000 में एक नए राज्य झारखंड का निर्माण बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से उकेरा गया झारखंड का गठन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदायों द्वारा स्वायत्तता और विकास की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए किया गया था। विभाजन, जबकि समावेशी विकास की आवश्यकता से प्रेरित था, दोनों राज्यों के लिए अनूठी चुनौतियां भी प्रस्तुत करता था। बिहार को झारखंड से अलग होने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और अपनी शेष आबादी की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादकता में सुधार, उद्योगों में निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयास किए गए। राज्य ने अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक क्षेत्र के विकास को भी प्राथमिकता दी। सेक्शन 5, कल्चरल टैपेस्ट्री, वाइब्रेंट ट्रेडिशंस एंड रिच हेरिटेज। बिहार, जिसे अक्सर भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, संस्कृति और विरासत की एक समृद्ध टेपेस्ट्री समेटे हुए है। जिस भूमि ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, धर्मों के जन्म और कला और साहित्य के उत्कर्ष को देखा, वह एक जीवंत सांस्कृतिक लोकाचार के साथ गूंजती रहती है। प्राचीन पुरातात्विक स्थलों से लेकर मध्ययुगीन स्मारकों तक बिहार भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। राज्य अपनी विविध लोक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक क्षेत्र अद्वितीय कला रूपों, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करता है। जीवंत मधुबनी पेंटिंग्स, जो अपने जटिल ज्यामितीय पैटर्न और जीवंत रंगों की विशेषता है, ने वैश्विक पहचान हासिल की है। इसी तरह भोजपुरी और मैथिली जैसी भावपूर्ण लोक संगीत परंपराएं अपने देहाती आकर्षण और मधुर आख्यानों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रहती हैं। बिहार का सांस्कृतिक कैलेंडर त्योहारों से भरा हुआ है, जो बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो सामाजिक बाधाओं को पार करता है, लोगों को प्रकृति के प्रति श्रद्धा में एकजुट करता है। दुर्गा पूजा, दिवाली और ईद जैसे अन्य प्रमुख त्योहार समान उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो राज्य की विविध धार्मिक और सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को प्रदर्शित करते हैं। बिहार के लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य, परंपराओं के प्रति उनके गहरे सम्मान के साथ इसे सांस्कृतिक विसर्जन और समृद्ध अनुभवों की भूमि बनाते हैं। Section 6, बिहार टुडे, नेविगेटिंग चैलेंजेस, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस। बिहार आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता की चुनौतियों से जूझ रहा है और साथ ही प्रगति और विकास को अपनाने का प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार ने इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई पहलें की हैं, जिसमें शासन में सुधार, निवेश आकर्षित करना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना शामिल है। सामाजिक आर्थिक विकास को चलाने में शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए बिहार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, खासकर लड़कियों और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए। साइकिल फॉर गर्ल्स स्कीम और ग्रामीण क्षेत्रों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना जैसी पहलों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, युवाओं को सशक्त बनाया है और ज्ञान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। कृषि क्षेत्र बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के कारण आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल विविधीकरण और बेहतर सिंचाई सुविधाओं को अपनाने के साथ परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा है। राज्य सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का उपयोग पर्यटन को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास के नए रास्ते बनाने और दुनिया के लिए राज्य की अनूठी पहचान प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है। जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं, लचीलापन की भावना और अपने लोगों का अटूट दृढ़ संकल्प बिहार को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। समावेशी विकास, सुशासन और सामाजिक सशक्तिकरण पर ध्यान देने के साथ बिहार भारत के विकास के आख्यान में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपना सही स्थान हासिल करने के लिए तैयार है।